हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो पढ़ा है उसके अंदर हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों की वेलोसिटी हमने देख ली। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी अलग अलग हमने वेलोसिटी देख ली कि सॉलिड के अंदर कितनी होती है, लिक्विड में, गैसेस में कितनी होती है। न्यूटन्स फार्मूला देख लिया, लाप्लास का करेक्शन देख लिया उसके अंदर, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसियस मीडियम भी हमने पढ़ लिया है अब तक। तो अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी कोई आपके पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी इक्वेशन जो है वो किस तरीके की होती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमें इक्वेशन को देखने के बाद में पता चलती हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव waves, equations of plane progressive wave। तो अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अलोंग एसएचएम करते हैं, और एसएचएम करते हैं तो ये जो वेव्स हैं इसे बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि अपने पास कोई एक सिंपल हार्मोनिक वेव है जो ओरिजिन से ट्रेवल कर रही है, ओरिजिन से वो ट्रेवल कर रही है इन प्लस एक्स डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। अगर वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो मैं उसके मोशन को इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ से वो ओरिजिन से अपना मोशन करना स्टार्ट कर रही है, ये 1 पॉइंट, और वो यहाँ तक मोशन कर रही है। यहाँ पर जो पार्टिकल है इसे हम 2 नाम दे देते हैं। जो वेव्स की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। अब अगर हम बात करें कि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पर मीडियम पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट कर लेते हैं y मेन पोजीशन से, और जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो वेव का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास यहाँ तक x, यानी y जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है पार्टिकल का, और x जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेव का। तो अगर हम मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पर ये जो वेव मोशन कर रही है, वेव का जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो किसके कर्व की तरह हो रहा है? ये प्रोपेगेशन हो रहा है साइन के कर्व की तरफ। और अगर इनिशियली बात करें तो ये ओरिजिन के ऊपर था। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को देना चाहूँ, इसके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देना चाहूँ, y की वैल्यू को देना चाहूँ, तो मैं लिखता हूँ कि y जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, किसी टी टाइम के ऊपर। जो मेन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो हमने लिख लिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये वेव जो है वो पार्टिकल 2 तक किसी टाइम t के बाद में पहुंचती है, यानी पार्टिकल 2 पर ये वेव t टाइम बाद में पहुंचती है। तो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू देखूं तो मैं लिखूंगा टाइम जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए वेलोसिटी। तो वो 2 पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल तक पहुंच रही है तो वेव पहुंच रही है, तो वेव की वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी से वेव कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है x। तो जो टाइम है t इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? x अपॉन ए v के। अब अगर इसी डिस्प्लेसमेंट y पार्टिकल 2 के डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर डिनोट करना चाहूँ तो मैं पार्टिकल 2 के डिस्प्लेसमेंट को y इज इक्वल टू लिखता हूँ मेरे पास a साइन, क्या बन जाएगा अब यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर मुझे लिखनी है उसकी इनिशियल फेज। तो पार्टिकल 2 है आपके पास, पार्टिकल 2 है यहाँ पर, तो पार्टिकल 2 के बारे में मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा कि कितना होगा, तो मैं लिखूँगा
टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब x अपॉन वी है यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी का यूज करूँ, k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमने देखा था वो, तो ये यूज करूँ तो यही इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इसकी इक्वेशन है बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें आइडिया लग गया कि जो वेव है यहाँ पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसकी इक्वेशन किस तरीके की होती है। तो ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की कॉमन इक्वेशन है जो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखी है। अगर जनरल इक्वेशन की मैं बात करूँ, वेव्स की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, तो जनरल इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा y जो कि फंक्शन है एक्स एंड टी का इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, ये अपने पास जनरल इक्वेशन होती है। y जो है, हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, y जो है यहाँ पर वो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, a जो है वो है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नोट और प्लस में साइन, इन सब को जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ वाली जो टर्म है टोटल, इसको बोला जाता है ऑसिलेटिंग टर्म, ऑसिलेटिंग टर्म। यहाँ से अगर हम साइन को हटा दें तो जो केवल ये वाली जो पार्ट है, जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसको बोला जाता है फेज। इसको क्या बोला जाता है, फेज। अगर हम केवल बात करें फाई नोट की, तो जो यहाँ पर फाई नोट है वो होती है किसी भी पार्टिकल की इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। अगर हम x की बात करें तो x क्या है, यहाँ पर पोजीशंस है, x जो है वो क्या है, पोजीशन। k क्या होता है अपने पास, k होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। t जो है वो आपको पता ही है, t जो है वो है टाइम, और ओमेगा जो है वो क्या होती है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें लगभग सारी चीज़ों का पता चल गया है इस इक्वेशन के अंदर कि जनरल इक्वेशन जो होती है अपने पास, वो जनरल इक्वेशन होती है y फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। अब इसके अंदर किसी भी पार्टिकल की अगर इनिशियल फेज की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी, केवल क्या बच जाएगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर प्लस है इसका मतलब वेव जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, प्लस है इसका मतलब माइनस एक्स में, माइनस है इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन हो रहा है। ये चीज़ हमने शुरुआत के अंदर भी पढ़ी थी। अब अगर इसके हम अलग अलग वेरियस फॉर्म्स देखें कि इसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर हम सबसे पहली बात करें
तो सबसे पहली जो अपने पास y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कब लिख सकता हूँ? जब इनिशियल फेज कितनी हो? 0। और अगर वेव का प्रोपेगेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वेव का प्रोपेगेशन जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, वेव का प्रोपेगेशन, ठीक है। माइनस आ रहा है इसका मतलब प्लस एक्स, प्लस आ रहा है इसका मतलब है माइनस एक्स। अगर इसको हम और चेंज करना चाहें तो सेकंड में लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू होता है 2 पाई लेमडा। हमने पढ़ा था प्रोपेगेशन कांस्टेंट के अंदर कि k इज इक्वल टू किसके होता है? 2 पाई लेमडा। तो यहाँ से अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लेमडा इंटू एक्स। ये सेकेंड अपने पास फॉर्म बन गई इसकी। अगर थर्ड फॉर्म की हम बात करें तो थर्ड फॉर्म देखो कैसे बनेगी। हमारे पास यहाँ पर है ओमेगा, और ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/t। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई/t के। अब अगर मैं 2 पाई/t लिख दूँ ओमेगा की जगह तो 2 पाई दोनों में से ही बाहर आ जाएगा। क्या बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, यहाँ पर क्या रहेगा? स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लेमडा। तो ये थर्ड फॉर्म अपने पास बन गई। किसकी टर्म के अंदर है? एक्स लेमडा की टर्म के अंदर है ये। अगर हम फोर्थ की बात करेंगे कि किस तरीके से हम और इसको चेंज कर सकते हैं, तो अब अगर मैं इसमें से t को और कॉमन ले लूँ, तो t को और कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? अगर मैं t को इसमें से और कॉमन ले लेता हूँ नीचे, तो 2 पाई/t बन गया बाहर। बाहर 2 पाई/t है, इसका मतलब मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से? 2 पाई/t कॉमन लेकर मैं कुछ ऊपर लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या बच जाएगा? स्मॉल एक्स कैपिटल T अपॉन लेमडा। यानी आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है जिसको हम वेरियस फॉर्म बोल सकें। तो इसको छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं एक और पर। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ नीचे से लेमडा, तो अगर मैं अपॉन में से इसे लेमडा और कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई/लेमडा मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 पाई तो कॉमन पहले से ही आ रखा था, लेमडा और नीचे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा लेमडा अपॉन कैपिटल T। और लेमडा अपॉन कैपिटल T, लेमडा जो है वो है डिस्टेंस, जो आपके पास वेवलेंथ होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 पाई/लेमडा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास लेमडा स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T माइनस एक्स। लेमडा जो है वो वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू बन जाएगी a साइन 2 पाई/लेमडा वी टी माइनस एक्स। तो ये भी एक फॉर्म होती है इसकी। अब अगर इसमें से 2 पाई/लेमडा आपके पास है तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो, अगर मैं इसमें से v और कॉमन ले लेता हूँ तो फिफ्थ फॉर्म मेरे पास बन जाती है y इज इक्वल टू a साइन, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ v। अगर मैं v कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन गया 2 पाई/v अपॉन लेमडा, और यहाँ बन जाएगा आपके पास v कॉमन ले लिया तो t माइनस एक्स अपॉन v, 2 पाई/v/लेमडा। अब देखो यहाँ से लेमडा तो है आपके पास डिस्टेंस, वेवलेंथ जो होती है वो क्या है आपके पास? डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लेमडा बाई वी, तो लेमडा बाई वी क्या होता है? टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a साइन, ये बन गया 2 पाई/t, और 2 पाई/t किसके इक्वल होता है? ओमेगा के, t माइनस एक्स अपॉन
v। तो ये अपने पास एक फॉर्म है और मिल गई। तो इस जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को हम कई तरीकों से अपने अकॉर्डिंग, जैसा न्यूमेरिकल के अंदर अपने को पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास जैसे कोई जनरल इक्वेशन है वेव की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कोई आपके पास जनरल इक्वेशन है। अब अगर मैं यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना चाहूँ तो हमें पता है कि ये जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। जब पार्टिकल अप एंड डाउन एसएचएम करता है तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी पता करनी है, आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू पता करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी, पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में y का एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या मिलता है, a तो हो गया कांस्टेंट, साइन जो है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, जो आगे है वो एज इट इज हमें लिख देना है। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया उसका डिफरेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो के एक्स जो है वो तो है कांस्टेंट क्योंकि उसमें टी की कोई टर्म नहीं आ रही और डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट, इसका तो जीरो, और ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ओमेगा। तो अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, पार्टिकल्स वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अपने पास आ गई पार्टिकल्स वेलोसिटी, वी पी इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ से हम पार्टिकल की वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी पार्टिकल की वेलोसिटी की और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो केवल इस पर डिपेंड करती है मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। जब कोस जो है वो मैक्सिमम होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब कोस मिनिमम होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितनी होगी, जब कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, वो कितनी है, मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो किसके इक्वल आ जाएगी मैक्सिमम, ए ओमेगा। और कब आई ए ओमेगा, जब हमने कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, 1 के इक्वल कर दी। तो हमें मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है और वो किसके इक्वल होती है, ए ओमेगा के इक्वल होती है। अब अगर हमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों के अंदर कोई रिलेशन लिखना है, जैसे दोनों ही बातें अलग अलग है, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करती हुई वेव की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर इन दोनों वेलोसिटी के अंदर अपने को रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन particle velocity and wave velocity, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, अगर इन दोनों के अंदर अपने को रिलेशन लिखना है तो क्या रिलेशन आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें
कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वीपी इज इक्वल टू होती है डी वाई अपॉन में डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने से जो मिलेगी हमें वो मिलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या होती है, अगर हमें वेव वेलोसिटी के पता करना है कि वेव वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेव वेलोसिटी के लिए हमने एक सीधा सा ही रिलेशन लिख रखा है कि वेव वेलोसिटी कितनी होती है, dy बाई डी टी की वैल्यू जो है वो हमने पहले ही लिख रखी है। dy बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी है अपने पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसी तरीके से अगर हम वैल्यू निकालें डी वाई बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो हमें y डिस्प्लेसमेंट का x के रेस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो a एज इट इज, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब पहले तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था t के रेस्पेक्ट में तो के एक्स कॉन्स्टेंट हो गया था, अब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा टी कॉन्स्टेंट और के एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के आ जाएगा आपके पास है पहले, ये बन गया आपके पास माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपके पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब अगर मैं Vp और dy बाई डी एक्स को इंक्लूड करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोस है, यहाँ पर भी क्या है कोस है, तो अगर मैं यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दूँ या यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दूँ, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि v जो होती है आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव, v की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन के, आपको ओमेगा अपॉन के बनाना है, तो मैं यहाँ से कोस की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ या यहाँ से कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो आपकी इच्छा हो वो हम कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से कोस की वैल्यू को उठाऊँ तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएंगे माइनस ए के, तो माइनस क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन ए के, और पहले से इधर क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये पहले से यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं ये कोस की वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, वी पी इज इक्वल टू ए ओमेगा एज इट इज, कोस की जगह हमें रखना है -1 अपॉन ए के डी वाई अपॉन डी एक्स, ए से ए क्या हो गया कैंसिल आउट, तो Vp की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ओमेगा अपॉन के डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो ओमेगा अपॉन के है ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी दोनों के अंदर एक रिलेशन है आ गया। अब अगर हम dy बाई डी एक्स की बात करें तो dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो है स्लोप। अगर y का आप ग्राफ बना रहे हो और x एक्सिस पर आप x को रख रहे हो, तो इस कर्व की जो स्लोप की वैल्यू है वो स्लोप की वैल्यू जो है वो ये है dy बाई डी एक्स। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ Vp इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू में स्लोप ऑफ वेव, स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, उस पॉइंट पर जो कर्व की स्लोप की वैल्यू है वो आपको dy बाई डी एक्स की जगह रखनी है, और ये आपको पार्टिकल्स वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के अंदर रिलेशन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि
इक्वेशन जो अपने पास कॉमन इक्वेशन है उसके अंदर किस किस चीज़ की वैल्यू कैसे कैसे इंटरचेंज करके हम लोग रख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे अपने पास इक्वेशन थी वो थी y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। इसके बारे में हमने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें ये हैं, ओमेगा क्या है, के क्या है, फाई नोट क्या है, ये सारी वैल्यूज हमने देख ली थी। अब हमें ये देखना है कि इनका आपस में रिलेशन है क्या होता है। जैसे अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें पता चल जाएगा कि टी का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट चाहिए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इक्वेशन के अंदर जो एक्स का मल्टीप्लाई है वही क्या है, प्रोपेगेशन है कांस्टेंट है। अगर आपको वेव स्पीड यहाँ से निकालनी है तो वेव स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ वेव जो है, यहाँ पर वेव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा अपॉन के, यानी ओमेगा यानी टी का मल्टीप्लायर अपॉन में एक्स का मल्टीप्लायर। तो मैं वेव की जो स्पीड है वो वेव की स्पीड पता कर सकता हूँ। अगर आपको वेवलेंथ यहाँ से पता करनी है इसी इक्वेशन से, तो जो वेवलेंथ आएगी आपके पास वो कैसे आएगी, जैसे डायरेक्ट तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लैम्डा जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो लैम्डा जो है वो यहाँ से कैसे मिलेगा। तो लैम्डा जो है वो क्या होता है आपके पास, लैम्डा और के बीच में एक रिलेशन होता है कि के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाई के, यानी 2 पाई अपॉन एक्स का मल्टीप्लायर। अगर आपको यहाँ से टाइम पीरियड चाहिए, कंप्लीट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है आपके पास, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई बाई टी का मल्टीप्लायर। ये मिल जाएगा आपके पास t, कैपिटल टी मिल जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, यहाँ से हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो एक तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है। अगर हम केवल फ्रीक्वेंसी लिखें या फिर इसको बोल दें लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो है ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। अगर स्मॉल एन आपके पास यहाँ पर है तो मैं कहूँगा स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन के इक्वल। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से अगर हमें निकालनी हो तो एन इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई के। अब अगर यहाँ से हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, अगर हमें चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी और वो भी मैक्सिमम, तो पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। तो ए तो एम्पलीट्यूड, अब ओमेगा यानी टी का मल्टीप्लायर, या फिर ओमेगा को आप और किसी टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं आप 2 पाई बाई टी, या फिर आप ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एन लिख सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी आपके पास पार्टिकल्स वेलोसिटी। अब अगर टी और एक्स टर्म जो है उनके बीच का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब तो वेव जो है उसका प्रोपेगेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अगर यहाँ पर ये जो साइन है वो हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन का मीनिंग हो गया कि वेव का जो प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन।
अगर यहाँ पर आपको मिल गया नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन माइनस एक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्लस साइन का मीनिंग होगा कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन माइनस एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव साइन का मीनिंग हो गया प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लस आ गया, प्लस साइन आ गया, मतलब वेव का प्रोपेगेशन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अगर माइनस आ गया, इसका मतलब वेव का प्रोपेगेशन प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। नेक्स्ट अगर हमें देखना हो, जैसे 2-3 वर्ड काम में आते हैं। पहला वर्ड जो अपने पास काम में आता है वो होता है फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा होता है पाथ डिफरेंस, तीसरा होता है टाइम डिफरेंस। तो क्या क्या होता है ये, अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है कोई भी आपके पास दो वेव की इक्वेशन है और उन दोनों वेव की इक्वेशन की फेज में जो डिफरेंस होता है वही क्या हो जाता है, उसका फेज डिफरेंस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल फाई से। इसका मतलब हो गया फाई टू माइनस फाई वन, यानी सेकेंड वाली वेव की जो फेज है वो माइनस फर्स्ट वाली वेव की फेज, तो ये बन जाएगा आपके पास फेज डिफरेंस। अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, तो सेम ऐसे ही, अगर दोनों के पाथ में कोई डिफरेंस है तो वो वैल्यू हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस के अंदर। पाथ डिफरेंस को लिखा जाता है डेल एक्स से और इसकी वैल्यू होती है एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी सेकेंड वाली वेव का पाथ या पोजीशन माइनस फर्स्ट वाली वेव की पोजीशन। पाथ यानी पोजीशन, इसे हम पोजीशन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। थर्ड जो अपने पास होता है वो होता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का मीनिंग हो गया कि पार्टिकल्स जो हैं उनके मोशन के अंदर कितने टाइम का डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हम लिखते हैं डेल टी से, और डेल टी इज इक्वल टू हो जाता है टी टू माइनस टी वन। अब क्वेश्चन जो है वो पूछता है दो के अंदर, किन्हीं भी दो के अंदर रिलेशन से। जैसे अगर हमें फेज डिफरेंस देकर पाथ डिफरेंस पूछ ले या फेज डिफरेंस देकर टाइम डिफरेंस पूछ ले, तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपको फेज डिफरेंस क्वेश्चन में देकर पाथ डिफरेंस वो पूछ रहा है, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के अंदर रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो जैसे मैं कोई फर्स्ट वेव है और उस फर्स्ट वेव के लिए उसकी फेज लिख रहा हूँ फाई वन, तो फाई वन जो है वो क्या होती है, ओमेगा टी माइनस में के एक्स। और ये फर्स्ट वेव के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उसके लिए जो x1 है उसकी पोजीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर फाई टू सेकेंड वाली के लिए मैं फेज की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिखूँगा ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। ये फर्स्ट के लिए फेज हो गया, ये सेकंड के लिए फेज हो गया। तो अगर मैं फेज डिफरेंस यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा डेल फाई, जो फेज डिफरेंस है वो डेल फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फाई टू माइनस फाई वन भी कर सकते हो और फाई वन माइनस फाई टू भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं फाई वन माइनस फाई टू करूँ तो फाई वन माइनस फाई टू क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, ओमेगा से तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी वाली टर्म्स जो हैं वो तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, केवल बचेगा के। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपके पास, ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब एक्स टू माइनस एक्स वन जो है वो क्या है, पाथ डिफरेंस, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ के डेल एक्स। तो डेल फाई
फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू में डेल एक्स यानी पाथ डिफरेंस। अब के जो है वो किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है 2π/λ के, तो डेल फाई इज इक्वल टू बन जाएगा 2π/λ इंटू डेल एक्स, यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अगर हमें रिलेशन देखना हो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में, तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में भी सेम तरीके से हम रिलेशन देख सकते हैं, वही डेल फाई इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, पोजीशंस को सेम ले रहे हैं, डिफरेंस किस में ले रहे हैं हम, टाइम के अंदर, इसके अंदर टाइम t1, इसके अंदर टाइम t2, यानी मैं लिख दूंगा सबसे पहले ओमेगा t1 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t2 माइनस के एक्स। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ डेल फाई की, तो डेल फाई इज इक्वल टू के एक्स से, तो के एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा यहाँ पर ओमेगा, और यहाँ पर बन गया आपके पास t1 माइनस t2। t1 माइनस t2 को हम क्या लिख सकते हैं, t1 माइनस t2 को लिख सकते हैं डेल टी, यानी जो टाइम डिफरेंस है वो। ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है 2π/t के, और डेल टी आपके पास आ गया टाइम डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के अंदर रिलेशन ये हो गया, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। इन दोनों के ऊपर ही जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल इस जो हमने लास्ट वाला जो ये रिजल्ट लिखा है इन्हीं के बेसिस क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। ऐसे याद रख सकते हो कि पाथ डिफरेंस जब आता है तो नीचे पाथ ही आएगा, यानी डिस्टेंस ही आएगी, और लेमडा एक डिस्टेंस ही होती है। अगर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन चाहिए तो नीचे जो है वो हमेशा टाइम ही आता है। तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पास जो है आज का हमारा जो ये टॉपिक था पूरा का पूरा, वो केवल इस इक्वेशन के ऊपर ही बेसिस था कि इस इक्वेशन के बेसिस पर हमें किस की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन हमें दी हुई हो और कोई वैल्यू हमें पूछ रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, वेवलेंथ, पार्टिकल वेलोसिटी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपको पूछ रहा है, ये सारी वैल्यू अगर आपको पूछ रहा है तो कैसे उनको कैलकुलेट करना है और इक्वेशन में से क्या वैल्यू आप लोग देखकर लिख सकते हो, वो सारी वैल्यू के लिए आज का ये लेक्चर था। अब हम इसके कुछ सोल्ड एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपके ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अपने पास जो सोल्ड एग्जाम्पल है, सिंपल सा सोल्ड एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, ए ट्रेवलिंग वेव passes a point of observation. At this point the time interval between two successive crests is 0.2 second. Then फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वेवलेंथ इज 5 मीटर, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, थर्ड वेलोसिटी ऑफ वेव इज 5, फोर्थ लैम्डा दे रहा है, वेवलेंथ दे रहा है आपको 0.2 मीटर। तो आपको जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो इसके अंदर जो सेकंड लाइन ये दे रखी है, इसी के अंदर आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ है। वो बोल रहा है एट दिस पॉइंट द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज 0.2 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो वो बोल रहा है कि कोई भी दो लगातार क्रेस्ट जो हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर हमें पता है क्या बनता है, क्रेस्ट, यहाँ पर बनता है ट्रफ, यहाँ पर बनता है वापस क्रेस्ट, यहाँ पर बनता है ट्रफ। तो हमने देखा था कि क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक, तो यहाँ से चलकर जब ये वेव जो है वो एक ओसिलेशन देखो कंप्लीट कर रही है, एक ओसिलेशन जो है वो दूसरे क्रेस्ट तक कंप्लीट कर रही है। ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट। तो टोटल 1 राउंड कंप्लीट हो गया, 1 ओसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो 1 ओसिलेशन अगर कंप्लीट हो गया
तो वन ओसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये कितना बोल रहा है उस टाइम को, 0.2 सेकेंड। अगर 0.2 सेकेंड टाइम दे रखा है तो मैं किसकी वैल्यू पता कर सकता हूँ केवल टाइम के बेसिस पर। तो टाइम का किस किस के साथ रिलेशन होता है, तो सबसे पहला तो रिलेशन ओमेगा के साथ ही होता है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई/टी। तो 2 पाई/टी की वैल्यू है 0.2 सेकेंड, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया 0.1, यानी ये आपके पास आ गया 10 पाई। ये है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, लीनियर फ्रीक्वेंसी का ज़रूर नज़र आ रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई/n। तो ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई/n। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट, तो जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 5 हर्ट्ज। और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि केवल टाइम के बेसिस पर हम लैम्डा की वेव वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर मुझे वेव वेलोसिटी की वैल्यू देखनी है तो वेव्स की जो वेलोसिटी है वो होती है ओमेगा/के। अब ओमेगा तो है मेरे पास लेकिन के की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर लैम्डा भी कहीं से मुझे मिल जाता तो लैम्डा की वैल्यू के बेसिस पर मैं के फाइंड आउट करके वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन लैम्डा भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, इसीलिए केवल फ्रीक्वेंसी की लीनियर फ्रीक्वेंसी का आपका ऑप्शन करेक्ट है। अपने पास ये क्वेश्चन दे रहा है, द डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज y इज इक्वल टू 10/पाई साइन 2000 पाई t माइनस पाई x/17। पीरियोडिक टाइम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम विल रेस्पेक्टिवली बी। तो सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 10/पाई साइन 2000 पाई t माइनस पाई x/17। सबसे पहले हमें इसका कंपैरिजन करना है अपनी इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। अपनी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे a की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 10/पाई। ओमेगा की वैल्यू जो मुझे मिलेगी यहाँ से, तो ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास 2000 पाई। इसी तरीके से अगर मैं के की वैल्यू देखूं तो के की वैल्यू है आपके पास पाई/17। आपको फर्स्ट चीज़ पूछ रहा है वो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई/ओमेगा। 2 पाई/ओमेगा की वैल्यू आपको दे रहा है 2000 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास 1/1000 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया। अब आपको पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए की वैल्यू है 10/पाई, ओमेगा की वैल्यू आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल रखी है 2000 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई, ये आपके आंसर हो गए।